Hello students, how are you? I hope you are fine. Today we discuss fundamental mathematics, chapter 3, squares and square root. First of all, do the question number second. Question second is related to square. Square means itself multiplication. Itself multiplication means if we find, do the question number second, A part, square of 21 square. The square of 21 means itself multiplication. It means 21 multiplied by 21. 21 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. It means 441. 1 2 2 4 4. The answer is 441. The square means itself multiplication. The itself multiplication 21 multiplied by 21 is 441. The square of 21 is 441. Next question, question number F of second question. F part, minus 0.004. We find the square of minus 0.004. It means माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस. इसका स्क्वायर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा प्लस. अब देन 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04. इट मीन्स 4 4 जा 16, 4 4 जा 16. एंड हाउ मेनी डेसिमल पार्ट? 1 2 3 4 5 6. अगेन आई रिपीट, how many decimal part? 1 2 3 4 5 6. Total 6 decimal part. Make the 6 digit 1 2 3 4 5 and then 6 and apply point. The answer is 0.000016. How many 0? 4 0 and rest of 2 digits 1 and 6. The answer of minus 0.004 is 0.00016. नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. आप पॉजिटिव साइन लगाएं या नहीं लगाएं, कंसिडर पॉजिटिव ही किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. आपको स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने की परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. वैसे तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए मस्ट है कि यूनिट प्लेस पे 4965 आना चाहिए. कौन सी डिजिट्स आनी चाहिए? 4. यूनिट प्लेस पर 49650. इफ द यूनिट प्लेस हैव 4 6 9 5 एंड 0, नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर. वो नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर. इट मीन्स उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है. बट यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर्स नहीं आते हैं, इट मीन्स 2 3 7 आते हैं, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1444, इट मीन्स 1444 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. फाइंड कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल डू द फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. अगेन डिवाइडेड बाय 2. 2 3 जा 6, 1 12, 2 6 जा 12 and 2 1 जा 2, 361. नेक्स्ट डिवाइडेड 3 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट डिविजन देखते हैं 7 से डिविजिबल है क्या? तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 28 7 5 जा 35, 35 7 से डिविजिबल नहीं हो रहेगा ये. नेक्स्ट 11 से देखते हैं. 11 3 जा 33, 11 से डिविजिबल नहीं है. 9 9 4 जा 36, 9 से डिविजिबल नहीं है. 13 से 361, 361 को 19 से आप डिवाइड करेंगे. 19 को आप 19 से मल्टीप्लाई करते हैं. 9 9 जा 81, 81
9 9 जा 81, 1 8 कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 8 17, 1 9 जा 9 and 1, 1 9 और 7 16, 6 1 carry 361. So how many times goes? 19 times. Next 19. तो फैक्टर ऑफ 1444. अब इसके फैक्टर्स कंप्लीटली बना लीजिए. 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 19 into 19. मेक ए पेयर. जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर मेक ए पेयर बनाएंगे. नेक्स्ट उस जब पेयर बन जाते हैं उनमें से वन डिजिट आउटसाइड आ जाती है. तो ये एक पेयर है, फर्स्ट पेयर इज ए 2 का, सेकंड पेयर इज ए 19, सेकंड पेयर ऑफ 19 आउटसाइड द वन डिजिट. 2 into 19, 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38. तो स्क्वायर रूट ऑफ द 1444 इज 38. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज 38. तो हम इस प्रोसीजर से, ये कहलाती है, ये मेथड कहलाता है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्या फाइंड करने का? स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड कहलाता है. तो थर्ड क्वेश्चन में आप इसी प्रोसीजर से क्या फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट. आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाई. एंड क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइड. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. दोनों में हम क्या करते हैं? पहले फैक्टर फाइंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा नंबर आएगा उसमें कह रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें. तो जब भी हम नंबर से मल्टीप्लाई के लिए पूछेगा तब हमारे पास क्या होता है, हम पेयर, जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पेयर बनाते हैं. तो जब भी हम पेयर बनाते हैं तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पेयर रह जाएगा. जैसे अगर यही क्वेश्चन होता है और इसमें एक और 2 आ जाता, तो इस 2 का कोई पेयर नहीं है. तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें पेयर बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 2. अगर आपसे बोलता है किस नंबर से डिवाइड करें, तो 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड करने में ये 2 हट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करने में 2 हो जाएंगे. तो जब भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई या डिवाइड पूछे, सेम प्रोसीजर है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर, फिर जो एक्स्ट्रा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर. या उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर हट जाता है पूरा और रेस्ट ऑफ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर रह जाता है. तो 4 और 5 में से एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन 7803. 7803. Question is, find the smallest number by which each of the following numbers should be multiplied to make a perfect square. इस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ओड नंबर. ओड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ओड नंबर कभी भी इवन से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 से देखते हैं. 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3. डिजिट का सम कीजिए. 7 + 8 15, 15 + 3 18. इनका सम आ रहा है 18. तो इट मीन्स ये नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. ये 3 से डिविजिबल होगा. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 1 and 8 18, 3 6 जा 18, 0 3 1 जा 3. Next again check that this number is divisible by 3. 2 + 6 8, 8 + 1 is 9. इन डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? 9. So it must be divisible by 3. ये नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है? 3 से. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24. It means 8 times 2 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 8 6 7, 867. Again check, this is odd number. This number is divisible by 3. चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है क्या? 8 + 6 14, 14 + 7 21 और 21 is divisible by 3. Again divided by 3.
जब भी आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड ऐसे कितने नंबर से चेक करके देखिए, इसलिए रूल मस्ट है कि आपको रूल लर्न होने चाहिए। कोई नंबर किससे डिविजल होगा, तो जब भी हमने डिविजिबिलिटी रूल लर्न होंगे तो डिवीज़न ईजिली हो जाता है। 8 + 6 14, 14 + 7 is 21, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, नेक्स्ट 26, 3 8 जा 24, 8 टाइम्स, 2 27, 3 9 जा 27, 289, 289, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 + 9 19, 19 इट मस्ट नॉट बी डिविजिबल बाय 3। अब ये मस्ट है कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं 289। वी नो डैट 17 को आप 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, 9 4, 7 1 जा 7 और 4 11 and 17, 4 8 sorry 7 7 जा 49, this one is 9, this one is 9, 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 and then 17। Make a pair. What is the square root of 700? 7,803 is, make a pair, 3 into 3, first pair, second pair is 17 into 17 and third is 3. How many times 3? 1 2 3 times 3, तो 1 2 and 3, लास्ट में 3 इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका पेयर नहीं बनेगा। 17 के पेयर 2 टाइम्स 17 है, 17 के। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से दोनों क्वेश्चन नंबर 4th 5th में सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है, सेकंड में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है। जब भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, ये प्रोसीजर सारे क्वेश्चन का सेम। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन इज आस्क्ड कि किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 का रूट फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 का कोई पेयर नहीं है। तो इसको पेयर बनाने के लिए, 3 का पेयर बनाने के लिए किस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर बन जाए 3 से। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, तो 3 से डिवाइड करें क्योंकि इस 3 का हटाते ही इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है क्योंकि ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी मस्ट मल्टीप्लाई बाय multiplied by 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 7,803 मल्टीप्लाई बाय 3 सो डैट 7,803 मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Sorry, question number 4th is done. Next question, question number 1st of the square root. Find the number of digit in the square root of the following number. आपको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करनी है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होगी। तो क्वेश्चन है 169। जब भी आपसे बोला जाता है कि आपको पता लगाना है कि इसमें स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होगी, तो उसके लिए मस्ट है कि ये प्रोसीजर कहलाता है डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड हैं, हमने अभी किए थे जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये डिवीजन मेथड होता है, डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप के भी हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें पेयर बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हैं। फर्स्ट पेयर इज द सेकेंड। अब यहाँ ओनली 1 डिजिट है तो इसी का पेयर रहेगा 1 का। तो कितने पेयर्स बने, 1 2। तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएगी, 2। तो क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हाउ मेनी डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द 169 इज 2 डिजिट नंबर। वो कितने डिजिट का स्क्वायर नंबर होगा, 2 डिजिट का। वैसे आपको डायरेक्ट बता दूं 169 स्क्वायर होता है 13 का। तो आप जब 169 के स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 13। क्या आंसर आएगा, 13। और 13 में कितने डिजिट है, 1 2। तो 2 डिजिट नंबर मस्ट। तो जब भी आपसे कोई नंबर को बोलेगा कि इसमें कितने डिजिट आएगी स्क्वायर रूट में, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट साइड मेक ए 2 डिजिट बिट। फर्स्ट बिट दिस इज सिंगल डिजिट, तो मेक ए बिट। तो हाउ मेनी बिट्स, 1 2। 2
आपके बिट्स बनी है, इट मीन्स 2 ग्रुप बने हैं, तो 2 ग्रुप बने इसलिए उसकी कितने डिजिट का स्क्वायर रूट बनेगा, 2 डिजिट का। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 2, 324। 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, नेक्स्ट 12, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, अगेन डिवाइडेड बाय 2, जैसे 81, नेक्स्ट 3 27, 3 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, make a pair 2 2 3 into 3 into 3 into 3. How many groups? 1 group, 2 group, 3 groups. Make the first group outside the number is 2 from the first group and second group से बाहर निकालिए 3, थर्ड ग्रुप से एक नंबर बाहर आ जाएगा 3, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो स्क्वायर रूट ऑफ द 324 इज 18। तो स्क्वायर रूट क्या होता है 324 का, 18। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक डिवीजन मेथड से भी हम सीखेंगे किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, question, find the square root of the following division. Question is 5 7 1 5 3 6. First make a pair from the left side से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। थर्ड पेयर इज 57। जब भी हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द बिट, और 2 डिजिट की बिट होती है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट। तो ये नंबर अब 57 है। 57 से लेस देन या उसके इक्वल हमें स्क्वायर देखना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 7 से इंडिया होते हैं 49, कितने टाइम्स गया 7 टाइम, दिस इज 49। माइनस कीजिए 49 में से 57 में से 49, 7 minus 9 नॉट पॉसिबल, टेकिंग 1, 17 minus 9 इज 8। जितने टाइम्स डिवाइड जाता है वही डिजिट उसमें ऐड की जाती है। 7 में 7 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 40। अगेन आई रिपीट, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 टाइम्स डिवाइड गया है, 7 में 7 ही ऐड करेंगे 40। अब 57 में से 14 माइनस किया 8। अब नेक्स्ट, जब भी आप नेक्स्ट डिवीजन करेंगे पेयर ही आता है, ठीक है, सिंगल डिजिट नहीं आएगी, पेयर ही आएगा, 815। अब मैं 14 की बैक साइड एक डिजिट लिखूँगा, उसी डिजिट से मेरे को मल्टीप्लाई करना है कि इससे लेस देन नंबर रहना चाहिए, इसके इक्वल नंबर रहना चाहिए। तो मैंने 14 के पीछे लिखा क्योंकि 8 आ रहा है फर्स्ट डिजिट, तो अप्रोक्सीमेटली 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36, 6 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 2, 6 1 जा 6 एंड 2 8, दिस इज 877। 876, 876 इज ग्रेटर देन टू 815। 876 ज़्यादा हो जाएगा किससे, 815 से, तो हम क्या डिजिट लेंगे 5, 5 5 5 जा 25, 2, 5 5 जा 25 का 5 एंड 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 7 25। हाउ मेनी टाइम्स गोस 5 टाइम्स, तो दिस इज 145। ये नंबर क्या मैक हुआ 145, क्योंकि हमने 14 के पीछे क्या लिखा 5, और 5 से ही आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कितने टाइम्स गया 720, क्या आंसर आया 725। कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स, दिस इज 75। एडिशन कीजिए, जब भी हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको ऐड करते हैं। 5 टाइम्स गया था 5 ही ऐड करेंगे, दिस इज 550। ये नंबर क्या बन गया 550।
5 minus 5 0, 1 minus 2 not possible, taking 1, 11, 11 minus 2 is 9. Next 36. अब 150 के बैक साइड में हम डिजिट अप्लाई करेंगे, उसी डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें। 150 के बैक साइड में, क्योंकि 6 आ रहा है बैक साइड में, और 6 कब आता है, जब हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो टाइम पे आपका स्क्वायर में 6 नहीं आता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 6 6 क्या होते हैं 36, इसलिए इसके बैक साइड में मैं क्या लगाता हूँ 6, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 9036, और मुझे यही चाहिए था 9036, 9036। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 6 से। इट मीन्स 150 के बैक साइड में क्या लगेगा 6, और 6 से ही आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो हाउ मेनी टाइम्स गोज डिवाइड 6 टाइम। तो स्क्वायर रूट ऑफ द 5,71,536 इज 756। अगेन आई रिपीट, क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट मेक ए बिट फ्रॉम द राइट साइड। बिट बनाएंगे, 2 डिजिट की होती है बिट, ठीक है। तो हमने 2 डिजिट की बिट बनाई, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट। अब इसके बाद हम स्क्वायर देखेंगे। हमने देखा 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 इज मोर देन 2, 57, 64 57 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 का स्क्वायर दिया। 7 का स्क्वायर होता है 49। कितने टाइम गया 7 टाइम, तो 7 में 7 ही आप ऐड करेंगे, 7 7 क्या होते हैं 40। 57 माइनस 49 इज 8। 57 में से 49 माइनस करेंगे क्या आएगा 8। अब नेक्स्ट 15 को लाएंगे आप, तो दिस नंबर इज 815। अब 7 में 7 ऐड किया था 14 आ गया। 14 के बैक साइड में एक डिजिट लगाएंगे, उसी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 5 लगाया, 145 को 5 से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर आ गया 725। 815 में से 725 माइनस किया 90। अब 36 को आप लाए, तो ये बन गया नंबर 9036। अब 150 के बैक साइड में कोई नंबर लिखना है, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 आ रही थी, इसलिए हमने 6 लिया। 6 6 जा 36 होते हैं। तो 150 के बैक साइड में हमने 6 से अप्लाई किया, इसलिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। 6 6 जा 36, तो बन गया 9036। हमें यही नंबर चाहिए था, तो कितने टाइम्स डिवीजन हुआ 756। तो स्क्वायर रूट ऑफ द 5,71,536 इज 756। दिस इज प्रोसीजर ऑफ डिवीजन मेथड। ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का डिवीजन मेथड। नेक्स्ट पेज नंबर 27, सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में सेम टाइप के क्वेश्चन जो पेज नंबर 26 में थे स्क्वायर रूट फाइंड करने के, आपसे वही चीज पेज नंबर 27 में पूछेगा। पेज नंबर 27, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 121 प्लस 10,000 माइनस 144। अब 121 के फैक्टर करने हैं। 121 होते हैं 11 11 जा 121, 11 11 जा 121। सिमिलर 10,000 के आप फैक्टर करेंगे तो होता है 100 इंटू 100। वैसे 10 4 टाइम आता है, मैं इसको ब्रेक कर दूँ, आप 10 से लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 144, 12 12 जा 144, 12 12 जा 144। अब पेयर बन गया, इस 11 इंटू 11 एक पेयर बन गया पूरा, इसमें से 11 बाहर आ जाएगा। यहाँ भी पेयर बन रहे, 10 के पेयर बन गए, तो 10 इंटू 10 दिस इज 100 माइनस 12। तो क्वेश्चन इज 11 प्लस 100 माइनस 12। 11 में 100 ऐड करेंगे 111 माइनस 12 दिस इज 99। आंसर इज 99। इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द 3 स्क्वायर रूट्स एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में आप करेंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर F। जैसे फर्स्ट A part, do the F part. This is difficult question, question number A. First F question is 54 27 upon 121. Question is 54 27 upon 121. This is a mixed fraction. First of all convert into the improper fraction. जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट करने का प्रोसीजर होता है 121 मल्टीप्लाई बाय 54, फिर देन ऐड द 27। तो 121 को मल्टीप्लाई कीजिए 54 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 484, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 1 carry, 5 1 जा 5 1 6, 4 8 और 5 13, 1 carry 5 6, 6 5 3 4, प्लस कर कीजिए 27, 27 ऐड 7 + 4 11, 1 carry 3 2 5 1 6 5 6 5 6 1. Question is convert into the 6 5 6 1 upon 121. Question is converted into the 6561 upon 121. अब 6561 के फैक्टर फाइंड करेंगे और 121 के फैक्टर। 121 11 11 जा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 121 11 11 जा होते हैं 121, इसके इजीली हो जाएंगे। हम फाइंड करते हैं 6561 के, किसी भी प्रोसीजर से आप फाइंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से। मैं डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके ये प्रोसीजर। First of all, make a pair from the left side. First pair, this one is second pair. 65. 8 8 जा होते हैं 64. 8 8 जा 64. हमें 65 क्योंकि हमारा डिजिट क्या थी 65, 65 से लेस देन स्क्वायर देखना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस कीजिए 5 - 4 1 161। अब 8 + 8 करेंगे 16, 16 के बैक साइड जो डिजिट लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 161 आ रहा है तो इसलिए मस्ट है कि 1 से ही आप करेंगे। 161 मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑल्सो 161। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया 81 का, लिख दीजिए 81। ये क्वेश्चन चेंज हो गया 81 इंटू 81 क्या होता है 6561 और 11 11 जो होते हैं 121। तो ये पेयर बन गया, इससे बाहर आ जाएगा 81, 11 इससे बाहर आ जाएगा। अब 54, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन 54 27 अपॉन 121, स्क्वायर रूट ऑफ द 54 27 121 इज 81 अपॉन 11। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए स्क्वायर नंबर। आपको बताना है इस 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो स्क्वायर होना चाहिए। पहले 3 डिजिट का नंबर देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 100 1000 इज ए 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब चेक करते हैं कि 1000 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम चेक करते हैं 1000 के लिए फर्स्ट इज पेयर, सेकंड पेयर, ठीक है ये पेयर बन गया। 10 3 के स्क्वायर से होता है, 3 3 जा 9 होता है क्योंकि 3 3 जा 9। 100 3 में 3 ऐड करेंगे, जितने टाइम्स डिवाइड होता है वही डिजिट आपको ऐड करने होते हैं। 3 + 3 इज 6। अब 6 के बैक साइड आपको डिजिट लिखेंगे, मैं 2 लिखता हूँ तो क्योंकि 62 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे 124। ये नंबर तो 100 से ग्रेटर हो जाएगा, इसके लिए 61 लेना पड़ेगा। 61 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज 61।